ब्यूरो केसी में तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ खिजर जहूर का गोजर खान तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर गुलाम मुस्तफा जट को असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया लगा दिया गया। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन फैसल शहजाद असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर तैनात कर दिए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर कुर्रतुल ऐन का तबादला हमजा एहतशाम को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है, ब्यूरो के एसी में तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ खिजर जहूर का गोजर खान तबादला। एसी दुनियापुर गुलाम मुस्तफा जट को एसी चुनिया लगा दिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन फैसल शहजाद को एसी दीपालपुर तैनात कर दिया गया। एसी बहावलपुर कुर्रतुल ऐन का तबादला हमजा इश्तेहाम को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। एसी मुजफ्फरगढ़ खिजर जहूर का गोजर खान तबादला कर दिया गया। एसी दुनियापुर गुलाम मुस्तफा जट को एसी चुनिया लगा दिया गया, जबकि एसी कोट मोमिन फैसल शहजाद को एसी दीपालपुर तैनात कर दिया गया। आपको बताएं, शहरी ओलिया की फिजा शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगी। दोपहर के वक्त खतरनाक हद तक आलूदगी रिकॉर्ड होने के बाद शाम तक भी सूरत हाल में कोई खातर खान बेहतरी ना आ सकी। बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की हदें भी अबूर कर ली। तफसीलात देखें सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। दोपहर 12 बजे के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान शहर मजमूई तौर पर 244 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर करार पाया। ताहम शहर के कई इलाके खतरनाक हद तक आलूदा रहे। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई मुज़र सेहत सतह है। अंदरून शहर की फिजा को मुल्तान की सबसे आलूदा फिजा करार दिया गया। दीगर इलाकों में भी सूरत हाल तशवीशनाक रही। कैंट पब्लिक स्कूल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364, खानेवाल रोड 379, जबकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के इलाके में 385 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 225, गुलगश में 262 और शमसाबाद कॉलोनी में 194 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का AQI निस्बतन कम यानी 126 पॉइंट्स रहा। शाम के वक्त भी फिजा में स्मोक की शिद्दत बरकरार रही और शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी रोड पर शाम के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि खानेवाल रोड पर आलूदगी की सतह 370 पॉइंट्स बरकरार रही। कैमरा टीम के हमरा सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद तरीन धुंध की लपेट में रहने लगे। धुंध की चादर शाम डलते ही फिजा को अपनी आलूद में लपेट में ले लेती है। मोटरवेज के साथ अब फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद होने लगा। ट्रेनों की ताखीर बढ़ने लगी। सुबह सवेरे शदीद धुंध की वजह से तलबा और तालिबात को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान शहर और गिरदो नवाज शदीद धुंध की लपेट में रहने लगे। धुंध के दौरान शहर में हद निगाह 50 मीटर जबकि गिरदो नवाह में 10 मीटर रिकॉर्ड रहने लगी। धुंध के बायस मोटरवे M4 और M5 शाम 7 बजे बंद की गई और 15 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोली गई। धुंध के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मंसूख करना पड़ा और मुल्तान आने वाली तमाम PIA की परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। निजी और गैर मुल्की एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर हुआ। ट्रेन का पहिया जो पहले ही सुस्त रवि का शिकार है, धुंध के बायस मजीद सुस्त हो गया। कराची एक्सप्रेस, तेजगाम, ज़िक्री एक्सप्रेस, खैबर मेल और महर एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनें 2 से 6 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुल्तान की तरह जनूबी पंजाब के दीगर शहर भी धुंध की लपेट में रहने लगे। तरिंडा मोहम्मद पनाह और शरीफ में तो हद निगाह 0 हो गई, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। लोगों को सफर में शदीद मुश्किलात पेश आने लगी, जबकि तलबा और तालिबात का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। कोट अद्दू, कोट मिठन, नौशहरा जदीद समेत दीगर इलाके भी धुंध की लपेट में रहने लगे। आपको बताएं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मुल्तान में मुसलसल जारी है। बहावलपुर बाईपास पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के अड्डों पर गुज़श्ता 10 रोज से गाड़ियां बंद खड़ी हैं। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुल्तान से देखिए गौहर रहमान शेख की रिपोर्ट। बढ़ते हुए चलान और नए ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्तान में गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 10वें रोज भी जारी रही। बहावलपुर बाईपास पर ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां मुसलसल खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टर्स नए ट्रैफिक रूल्स को मुअत्तल करने से कम कोई भी हुकूमती यकीन दहानी मानने पर तैयार नहीं। आज हमारा 10वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और मजीद हमारा यही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। और देखें ना, हमारे साथ नोटिफिकेशन कोई नहीं दिया, इन्होंने पर्चों की अब मांग शुरू कर दिया है और हमारे देखें बैक पे खड़े हुए हैं ट्रक और हमारे काफ़ी सारे ड्राइवर जो हैं घर चले गए हैं। तो कोई भी हमारे से आके पूछता नहीं है भाई आपके क्या मामला आते हैं, क्यों हैं, कैसे नहीं है। अब हमारे पे FIR भी होनी शुरू हो गई हैं। इस वजह से सब लोग नन्ना चाबियाँ दे के मालकान यहाँ से चले गए हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुज़ाकरात में तय पाने वाले नकात पर अमल दरामद किए बगैर एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा, जबकि गुड ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स का भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि वो गाड़ी की आमदन से ज़्यादा मालियत चलान नहीं भर सकते। बस असी तो यही हुकूमत नूं दरखास्त करने की आसानियां पैदा करो।
ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ FIR ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਸਾਨੀਆਂ पैदा ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ मुतालबा नहीं। मुल्तान ट्रांसपोर्टर ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। कैमरा टीम के साथ गौर रहमान, शेख रोही, मुल्तान। बहावलपुर इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक, हुकूमती रिलीफ का समर शहरियों को मिलने लगा। डीजल की कीमत में 14 रुपए की कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लारी अड्डा पर किरायानामा तब्दील करवा दिया। तफसीलात देखिए ताहिर जुद्दियाना की इस रिपोर्ट में। हुकूमती रिलीफ का समर बहावलपुरियों को मिलने लगा। डीजल की कीमत में 14 रुपए कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मरकजी लारी अड्डा पर किरायानामा तब्दील करवा दिया। ताहिर कोचेज, नियाजी एक्सप्रेस, सिंधु पावर, मंठार ट्रांसपोर्ट और लोकल रूट्स के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। मुसाफिरों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया। तो मैसी जाता हूँ तो 20 रुपए तो कम हुआ है। लास्ट मंथ में आया था तो 520 था, 500 है। मुझे तो ये डिफरेंस नजर आया है, काफी फर्क पड़ गया। पहले 2700 था, अभी मैंने 2400 चार्ज किया है, वहाँ की निस्बत बिल्कुल ठीक हो गया। बहावलपुर से लाहौर एसी टाइम का किराया 1900 से कम करके 1870 रुपए, साहिवाल 1340 से 1300 रुपए कर दिया गया। बहावलपुर से कराची 3150 से 3000, फैसलाबाद 1650 से 1550 रुपए हो गया। बहावलपुर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी 2550 से 2450 रुपए कर दिया गया। बहावलपुर से रहीम यार खान लोकल गाड़ियों का किराया 880 से 800 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इंतजामिया की हिदायत पर किराए कम किए हैं। करोड़ रुपए का पहले 300 था, अब 280 हो गया। पहले से बेहतर हो गया कि जैसे पेट्रोल की कमी हुई है उस हिसाब से किराए की भी कमी होगी। बहावलपुर से बहावल नगर के किराया में 50 रुपए की कमी की गई है। लोकल गाड़ियों ने स्टॉप टू स्टॉप किराया 220 से कम करके 200 रुपए कर दिया। कैमरामैन शाह सगलैन के साथ ताहिर जुदियाना, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा। खांसी, बुखार और नज़ला जुकाम की अद्वियात भी महंगी हो गई। तफसीलात देखें अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी, गरीब मरीजों के लिए इलाज मुआवजा मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं अब अद्वियात खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। गुज़िश्ता हफ्ते जो अद्वियात 700 की ली थी, आज वही अद्वियात 1000 रुपए में मिली हैं। महंगाई में आए रोज इजाफा आम अफराद की जिंदगी को मुश्किल तर बनाता जा रहा है। बच्चों के लिए दवाई लेते हैं जी, बुखार, नज़ला जुकाम बुखार हो रहा है बच्चों को सर्दी की वजह से, और ये पिछले हफ्ते ली थी दवाई मैंने 750 रुपए में, और आज 1000 रुपए में खरीद कर रहा हूँ वही यही दवाई, और लिहाजा यही गुजारिश है कि भाई रेट कम किया जाए। मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि 150 वाला एरिनेक्स शरबत 180 का हो गया है। 120 में मिलने वाली कोल्ड्रेक्स 150 की हो गई। दीगर अद्वियात की कीमतों में भी 30 से 40 रुपए इजाफा हो गया है। एरिनिक शरबत है वो पहले था 150 का, अब 180 का हो गया है। इसी तरह एक मेडिसिन है कोल्ड्रेक्स, वो पहले थी 120 रुपए की, अब वो 150 की हो गई है। इसी तरह और भी है, एसी फैल शरबत भी है, रेपिकॉर्ड भी है, बहुत सारे और भी है दवातें हैं, महंगी हो चुकी हैं बहुत सारी। शहरियों ने आला हुकाम से अद्वियात की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रोही, मियांवाली। तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जायदादों से कब्जे वागजार कराने वालों का रश। अब तक 85 शहरियों की जायदादें नाजायज कब्जे से वागजार करवा ली गई। तफसीलात देखें मेहर इमरान की इस रिपोर्ट। पंजाब के शहरियों को अपनी जायदाद वागजार करवाने का आसान और तेज रफ्तार रास्ता मिल गया। तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत मुल्तान में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शहरियों की बड़ी तादाद अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंच रही है। इंतजामिया भी कब्जा वागजार कराने के लिए खसूसी और फौरी इक़दामात कर रही है। 25 बीघे 100 कनाल रकबा है और मेरा 27 साल से काबिज है, क्योंकि मैंने बाहमी तबादला किया था, मैंने कब्जा दे दिया था, उन्होंने जो मुझे देना था वो आगे फिरोख्त कर दी। हमें बहुत अच्छा लगा कि मरियम नवाज बीबी ने हमें अदालतों और वकीलों से जान छुड़वा दी। वो तो हमें एक पेशी दूसरी पेशी, वकील है अपनी बात करते हैं, जज अपनी बात करते हैं और मुंशी अपनी बात करते हैं, उसमें तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते। सऊदी अरब में रहता हूँ, 12 कनाल रकबा मैंने लिया है, 2-3 साल हो गए हैं। इधर के बेईमान लोग हैं, पैसा ले लिया, रकबा दे दिया, लेकिन कब्जा नहीं दे रहे। पैसा मैंने कैश पेमेंट की है सारी, लेकिन वो कब्जा नहीं दे रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज के ये प्रोग्राम से इंशाल्लाह मुझे शफात मिलेगी। विरासत है नानू की तरफ से 8 साल हो गए हैं नाजायज काबिज हैं। विरासतें भी हमने खुद करवाई हैं, लेकिन मेरे मामू लोग हमें मारते भी हैं, कब्जा नहीं देते।
इसके तहत हमने यहाँ दरख्वास्त दी है। दरखास्त देने गया है अपना कब्जा वापस गिरने वास्ते तेरे को सारे नाल क्या बन रही है अदालत सटे दे के साको मार गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबूबकर का कहना है कि अब तक 85 शहरियों की जायदादें नाजायज कब्जे से वागुजार करवाई जा चुकी हैं, जबकि कब्जा वागुजार कमेटी के इजलास भी तसलसल के साथ जारी हैं। जायदाद से मुतल्लिक तमाम केसेस 90 दिन के अंदर निपटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी फाल कर दिया गया है। एक्ट 2025 ऑर्डिनेंस जो बना है ये बिल्कुल बेहतरीन बना है। अब इस पे अमल दरामद जो है ना वो एप्लीकेशनें जाती हैं वो डीसी ऑफिस से तो फौरन चली जाती हैं एडीसीआर के पास, एडीसीआर से फिर आगे एसी के पास जाती हैं, आगे तहसीलदार और पटवारी जो नीचे पटवारी है वो रिपोर्ट सही नहीं देते, डिले करते हैं। उनको अगर सीधा कर दिया जाए पटवारियों को तो फिर काम जो है ना वो सही हो जाएगा। बाकी एक्ट बिल्कुल बेहतरीन है, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा साबित होने की सूरत में मुलजमान को 5 से 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ साल से अपनी जमीनें वागुजार करवाने के मुंतजर शहरियों ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के इस इकदाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस तेज रफ्तार निजाम से आम शहरियों को फौरी और मौसर रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज मुल्तान रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजमान का मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन और मुदाखलत का इंकशाफ। मुलजमान की निशानदही पर तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया। मुलजमान के इंकशाफात पर केस एंटी करप्शन को मुंतकिल कर दिया। तफसीलात देखें गौहर रहमान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल में मुलजमान के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजमान ने एक मुनज़्ज़म करप्ट नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने इंकशाफ किया कि रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर बाकायदा मुदाखलत और रिश्वत का मुनज़्ज़म निजाम चलाया जा रहा था। मुलजमान सरकारी अफसर बनकर जाली लॉग इन आईडीज के जरिए सरकारी उमूर सर अंजाम देते रहे। धड़ल्ले से रिश्वत वसूल की जाती रही, जबकि गैर कानूनी रजिस्ट्रियां भी की गईं। कमिश्नर मुल्तान के सरप्राइज विजिट के दौरान प्राइवेट टाउट्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सब रजिस्ट्रार सिटी को मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। केस एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। मुल्तान आमिर करीम खान ने वाजे किया है कि रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा गोहर रहमान, शेख, रोही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कल लोधरा का दौरा मुतवक्का। मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के 9005 मुस्तहिक तलबा में लैपटॉप तकसीम होंगे। 6285 तलबा और तलबात को होनहार स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। लोधरा इंतजामिया की दौड़े लग गई। शाहराहों पर कायम डिवाइडर पर रंगरोगन शुरू। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कल लोधरा का दौरा मुतवक्के। मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के 9005 मुस्तहिक तलबा में लैपटॉप्स तकसीम होंगे। लोधरा के अवाम को पीने का साफ पानी चाहिए। सरकार ने जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब कर दिए, मगर इन प्लांट से कितना साफ पानी मिल रहा है? शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लोधरा के अवाम साफ पानी के लिए परेशान। हुकूमत पंजाब ने 2008 में 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाकर अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करना शुरू किया। 17 साल तक म्युनिसिपल कमेटी इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलाती रही। ताहम एक माह पहले हुकूमत पंजाब ने इन प्लांट्स को साफ पानी कंपनी के हवाले कर दिया और म्युनिसिपल इंतजामिया हाथ झाड़कर एक तरफ हो गई। आपके सामने है जी हमारा साफ सुथरा पंजाब। ये पीछे देखें, इस तरफ देखें और फिल्टर का जो है ना हालत देखें। यहाँ पे ये साफ पानी आप समझ सकते हैं, ये साफ पानी होगा इसमें? मेरे ख्याल से तो कभी से साफ भी नहीं किया होगा इन्होंने। साफ पानी कंपनी के चार्ज संभालते ही फूड अथॉरिटी ने छापे मारकर तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अचानक सील कर दिया और इंकशाफ किया कि इन प्लांट से फ्राहम किया जाने वाला पानी इंतहाई नाकिस है। 3 रोज तक म्युनिसिपल कमेटी, साफ पानी कंपनी और फूड अथॉरिटी में कशमकश चलती रही और अवाम ख्वार होते रहे। फिर फिल्ट्रेशन प्लांट को डी सील तो कर दिया गया, मगर साफ पानी कंपनी के एहलकार मंजर से गायब हो गए। अब हालात ये हैं कि तमाम प्लांट्स पर 1 माह से गंदगी जमा है। भाई साहब तुम्हारे सामने ये थकरे लंघन का रास्ता ही कह नहीं, मोटरसाइकिल दे नमाज पढ़ने नाल मस्जिद है, कपड़े ही बर्बाद थे, खराब थे। शहरी कहते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरना तो दूर, करीब जाने से भी खौफ आता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी तौर पर फाल करवाया जाए ताकि लोगों को साफ पानी मैसर हो सके। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। रहीमिया खान में अक़लियती बरादरी के लिए खुशी का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत अक़लियती खानदानों में इमदादी रकूम के चेक तकसीम करके उम्मीद, एतमाद और मसावात का वाज़ेह पैगाम दिया।
हिमियर खान में अकलियती बिरादरी को माली मुआवनत फराहम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली बेगम इशरत अशरफ की खसूसी काविशों से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में साबिक रुकने सूबाई असम्बली उमर जाफर ने अकलियती खानदानों में चेक तकसीम किए, जबकि मजमूई तौर पर 70 अकलियती खानदानों को माली मुआवनत फराहम की गई। साबिक MP उमर जाफर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब अकलियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। जैसे आप कह रहे थे कि PMLN ने और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरीम नवाज साहिबा ने फोकस किया है कि जी हम अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, जो उनके मसले मसाइल वो हल करेंगे। इसलिए अब 60% फंड्स इंक्रीज हुए हैं रिसेंटली, और उसमें हमने ये भी डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि जॉब कोटा भी हम इंक्रीज कर रहे हैं इनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। सरकारी हुक्काम के मुताबिक पंजाब में तालीम, रोजगार और फलाही मंसूबों में अकलियती बिरादरी को खसूसी मौके दिए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लंडे का कोट पहनकर बाबू साहब बनने का दौर गया। अब कोट तो दूर की बात, लंडे की जर्सी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शहरी कहते हैं महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, अब सर्दी ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। जर्सी के बिना गुजारा करेंगे। देखिए बहावल नगर से कासिम अली शेख की रिपोर्ट। लंडा बाजार जो कभी गरीब आवाम की आखिरी उम्मीद समझा जाता था, अब वहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 100 रुपए में मिलने वाली जर्सी अब 500 रुपए की करीब पहुँच चुकी है, जिसे खरीदना मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के बस से बाहर होता जा रहा है। जो पहले 100 रुपए की जर्सी या जैकेट मिलती थी, अब वो 500-700 रुपए में मिलती है। तो अब गरीब आदमी के लिए लंडा खरीदना भी मुश्किल हो गया है। तो इसमें जो है ना जी, अब जितनी सर्दी आगे बढ़ेगी मजीद इसका रेट ऊपर जाएगा। गुजारिश है कि इसको जो ना जी कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में बच्चों के लिए 100 रुपए की 2-3 जर्सियां ले लेते थे। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि मार्केट से नई जर्सी खरीदना तो पहले ही बस से बाहर था, अब लंडा बाजार से भी जर्सी खरीदना मुश्किल हो गया है। सर्दी तो हर साल आती है, मगर इस बार सर्दी के साथ लंडा बाजार में महंगाई का राज भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। आपको बताएं, कबीरवाला में किताब बीनी के शौकीन अफराद के लिए तोहफा। जरगाम शहीद पार्क में ओपन एयर लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। सैर के लिए आए, मिनी लाइब्रेरी से किताब निकालें और पढ़कर वापस रखते हैं। खबरदार, किताब घर ले जाने की कोशिश ना करें। CCTV कैमरों की आंखें आपको देख रही हैं। मुताला की आदत को फरोग देने का मिशन। ज़िले इंतजामिया ने कबीरवाला के जरगाम शहीद पार्क में ओपन एयर लाइब्रेरी कायम कर दी। लाइब्रेरी में किताब लें, किताब वापस करें की सहूलत दस्तयाब होगी। डिप्टी कमिश्नर मलिहा राशिद ने MPA असगर हयात हराज के हमरा ओपन एयर लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और वहां कुतुब, सहूलियात और बैठक का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत और चीफ ऑफिसर इफ्तिखार बंगिश भी इस मौका पर मौजूद थे। शहरियों ने भी ओपन एयर लाइब्रेरी मंसूबे को सराहा। जैसा कि आपने देखा कि आज जो ओपन लाइब्रेरी है इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ है। DC साहबा यहाँ पे आई, जनाब असगर हयात साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक कोशिश है लोगों को, यूथ को, नौजवानों को किताब से जोड़ने की। तो हम ये देख रहे थे कि कबीरवाला के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट हो जहाँ पे ये ओपन लाइब्रेरी हो सके। तो ये बिल्कुल एक जरगाम शहीद चौक है, इसके साथ बस स्टैंड है, शहर की मेन आर्टरी है। तो हमने यहाँ पे जो CM साहिबा के विजन के मुताबिक हमने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि लोग जो हैं वो किताबों की तरफ आ सकें, जो लिटरेरी ज़ौक है उसकी आबियारी हो सके। MPA असगर हयात हराज ने कहा कि हुकूमत पंजाब मुताला कल्चर को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। जो लाइब्रेरी है ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत ज़बरदस्त विजन है, और ये बेसिकली जो तमाम शहरी हैं उन्हें एक डाइवर्ट करने की कोशिश है कि वो किताबें उनके लिए एक तो इजीली अवेलेबल हों, और वो जिस कदर इन किताबों से फ़ायदा इस्तेफादा मेरी साइड पे भी होना चाहिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह का कदम जो CM साहिबा ने उठाया है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि बच्चों को कम उम्री से मुताले की तरफ राग़िब करने के लिए लाइब्रेरियां कायम की जा रही हैं। ओपन एयर लाइब्रेरी शहरियों को खुशगवार और पुरसकून मुताले का माहौल फराहम करेगी।